उत्तर पूर्वी दिल्ली के शास्त्री पार्क फर्नीचर मार्केट में आग लग गई, जिसमें यहां लगभग सारी ही दुकानें जलकर खाक हो गई हैं। करोड़ों रुपए का यहां पर फर्नीचर रखा हुआ था, सारा का सारा जलकर खाक हो गया है। कितने का नुकसान हो गया होगा जी? 70 लाख रुपए का सामान तो काफी था, अब इस हिसाब तो लगा ही नहीं सकते। अच्छा। अब ये देखो ना हालत क्या हो गई, अब किसको क्या पता है। इतनी बड़ी आग लगना कोई छोटी बात नहीं है। ये करोड़ों रुपए का नुकसान है। इंशाल्लाह ऐसी मुसीबत किसी पे भी ना है, किसी दुश्मन पे। यहाँ 4 नंबर पे हमारी दुकान है, पूरी जल के राख हो गई है, कुछ नहीं बचा, सब खत्म हो गया। बड़ा हादसा हो गया। भाजपा अदरवाइज किसी पार्टी का कोई सदस्य, कोई भोजन नेता कोई आया? कोई नहीं आया यार, मेरे भाई कोई नहीं आया। भाई साहब 12:10 पे आग लगी और 1:10 पे यहाँ पे फायर ब्रिगेड पहुंची, वो भी 2, जिसमें से खाली थी। एक गाड़ी आई, थोड़ा पानी डाला, भाई क्या हो गया, कह रहे पानी खत्म हो गया। ये हाल है हमारे प्रशासन की। सरकारी समाधान निकालेगी, अब इसका क्या करना है। इतना लोगों का नुकसान हुआ है, कैसे भरपाई होगी इसकी। अंदर 300 मीटर की दूरी पे आग पहुंची है। यहाँ आदमी रात खड़ा होता है ना, कबाब बन जाता है यहाँ खड़ा होता तो। नमस्कार, मैं हूं शरद शर्मा। आप देख रहे हैं शरद शर्मा ऑन ग्राउंड। उत्तर पूर्वी दिल्ली के शास्त्री पार्क फर्नीचर मार्केट में शुक्रवार देर रात आग लग गई, जिसमें यहां फर्नीचर मार्केट में लगभग सारी ही दुकानें जलकर खाक हो गई हैं। करोड़ों रुपए का यहां पर फर्नीचर रखा हुआ था और दूसरा सामान रखा हुआ था, सारा का सारा जलकर खाक हो गया है। मैं शास्त्री पार्क फर्नीचर मार्केट पर ही हूँ। ये देखिए, जलने के बाद में ये सारा सामान ऐसा लग रहा है जैसे ये कोई कबाड़ी की दुकान हो, लेकिन ये कबाड़ी की दुकान नहीं है, बल्कि ये फर्नीचर मार्केट है। इसके ऊपर का सारा जो भी फर्नीचर लगा हुआ था या रैक्सीन था, फॉर्म थी, सारा का सारा जल गया है। और उसके बाद में देखिए, इस पूरी मार्केट में आप देखेंगे ऐसा लग रहा है कि बस अब यहाँ पर जो है लोहा, टीन और बस यही जो आग नहीं जला पाई है, बस वही चीज़ बची हुई है। थोड़ा और आगे दिखा दो। ऐसा लग रहा है कि शायद कोई दुकान यहाँ पर बची ही नहीं है। शुक्रवार देर रात की ये घटना है और देखिए कितने बड़े पैमाने पर यहाँ पर तबाही हुई है। अभी भी कुछ कुछ धुआं जो है, क्योंकि हवा चल रही है, तो जो कहीं आग थोड़ी बहुत भी लगी हुई बची हुई है इधर दिखाई दे रही है, तो हवा चलने की वजह से थोड़ी बहुत बीच बीच में सुलग जाती है। लेकिन कुल मिलाकर यहाँ पर सारा ही जो फर्नीचर रखा हुआ था, सामान रखा हुआ था, सारा ही जलकर खाक हो गया है। आगे चलते हैं। ये देखिए, ये सारी फर्नीचर मार्केट है। नीचे देखते चलिए, कुछ कुछ जो जलने के बाद बच गया है वो ऐसे दिखाई दे रहा है। ये सारा का सारा टेबल होती है, कुर्सी होती है, अलमारी होती है, ऑफिस टेबल हो या ऑफिस की चेयर हो, इस तरह का जितना भी सामान है, सारा का सारा यहाँ पर जल गया है। कैसे जी, आपकी दुकान इसमें है? हाँ जी हाँ। तो आप थे कल रात यहाँ पर जब आग लगी? हाँ बच्चे थे। अच्छा, नहीं जब आग लगी तो आपको पता लगा तब आप आए या बच्चे आए? बच्चे आए थे। अच्छा, तो काय का सामान था आपका जिसमें? इसमें कुर्सियाँ, मेजे सब था, सोफे वोफे। अच्छा, सामान बहुत था। तो कितने का नुकसान हो गया होगा जी? 70 लाख रुपए का। अकेले 70 लाख का आपका ही नुकसान है? हाँ जी। तो यहाँ तो मतलब मुझे ऐसा लगा शायद कोई दुकान बची ही नहीं यहाँ पर। कोई नहीं बची। ये तो कहीं करोड़ों रुपए का नुकसान मान के चलें। हाँ जी हाँ। अब ये जलने के बाद में ऐसा लग रहा है जैसे ये यहाँ पे कबाड़ी का सामान रखा होता है ना, बिल्कुल वैसा सा लग रहा है जी। ऐसे लग रही है जी, क्योंकि ऊपर रैक्सीन, कपड़ा, फॉर्म, ये सारी जल गई हैं। कुछ भी नहीं बचा। ये बिल्कुल एक तरह से पक्की मार्केट नहीं थी। पक्की का मतलब ये है कि भाई बिल्कुल जो ईंट पत्थर पलस्तर वाली थी, वो ये मार्केट नहीं थी। यहाँ इस तरह से टिन शेड और ये सब डालकर यहाँ पर लोगों को काम करने के लिए जगह दी गई थी। और ये देखिए, जैसे ये अलमारी है, ये जल गई है। इधर देखिए, ये यहाँ पर जो है थोड़ी बहुत जो आग बची हुई है,
धुआं निकल रहा है, पता लग रहा है। ये सारा का सारा अंदर देखिए, आइए आगे आइए जी। ये संभवतः हो सकता है ये जो आगे आ रहे हैं ये बोर्ड होंगे, सब अपनी अपनी दुकान पर बोर्ड लगाते हैं, होर्डिंग लगाते हैं, ये वो सब होंगे जो जलने के बाद में अब नीचे की तरफ आ गए हैं। आइए ये देखिए, यहाँ तो ऐसा लग रहा है कि जलकर सब कोयला सही हो गया है। आपकी है? आपकी है जी? है? 5 नंबर दुकान है मेरी, 5 नंबर और 3 नंबर बड़े बेटे की है। अच्छा, जी। तो क्या क्या सब जल भाई गया? बच्चा क्या नाम है मेरा जो है यहाँ से बंद करके गया है 9 बजे 9:30 बजे, अच्छा और किसी को देखने गया था, किसी का एक्सीडेंट हो गया था यहाँ परमानेंट में। अच्छा वहाँ फ़ोन आता है कि आग लग गई, वो वहाँ से बस फौरी आया तो कहने 6 नंबर भी लगी थी। जब तक आया वो तो फायर ब्रिगेड नहीं थी, तो कोई नहीं था। अच्छा वो आया तो पूरी आग भड़क रही थी। उसके आने के बाद भी 15-20 मिनट लगाएगी, आधा घंटा मतलब वहाँ से आने में लगा, पौन घंटे बाद वो आएगी अच्छा। फायर ब्रिगेड। एक आई, एक में पानी नहीं, 1.5 घंटे बाद आई। तो यहाँ से बता रहा हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं, मैं आया नहीं। आप ये कह रहे हैं जो दमकल की गाड़ियाँ हैं, फायर ब्रिगेड गाड़ियाँ, वो लेट आई हैं? बहुत लेट आई है, 2 घंटे मतलब बाद। आपके हिसाब से आग कितने बजे लगी होगी? 12:10 पे आग लगी थी। आप अच्छा भाई, हाँ जी। हाँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम यूसुफ है। हाँ बताइए। भाई साहब 12:10 पे आग लगी, हाँ। और 1:10 पे यहाँ पे फायर ब्रिगेड पहुंची, वो भी 2, जिसमें से खाली थी। अच्छा, एक में पानी नहीं था? जी, वो कहने लगे जी पानी खत्म हो गया। कहाँ से खत्म हो गई? अच्छा, बिना पानी मारे ही पानी खत्म? जी, पानी है नहीं, जब क्लियर कह रहे हैं। और उसके बाद जब यहाँ पे लोगों ने, अब कौन थे वो जाहिल लोग ये नहीं पता, लेकिन उन्होंने पथराव करा था, हाँ। तो वो गलत था। तो उसके बाद गाड़ियाँ फिर जमा आई हैं बाद में। अच्छा भाई, ये रिपोर्ट भी आई कि भाई मार्केट राख हो चुकी थी उस टाइम पे। टाइम लगा है, अच्छा। गाड़ियाँ जमाई हैं जब सब भाई यहाँ पर ये भी हुआ है कि भाई जब यहाँ पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी संभवतः लेट हुई होगी तो गुस्से में यहाँ के लोगों ने फायर ब्रिगेड के ऊपर पथराव भी कर दिया। भाई आग लगी हुई है, आप लेट आ रहे हो, क्यों? यही बात होगी। यहाँ पे 3 दमकल केंद्र हैं, एक कैलाश नगर में, हाँ। एक ये पीछे हॉस्पिटल के बाद, एक सेलमपुर के बाद। यहाँ 3 दमकल केंद्र, तीनों के पास पानी नहीं है। जब आ रहे हैं अब बताएं आप। अरे पथराव क्या, गुस्से में एक आध अगर पथराव कर दिया उन्होंने, वो करा था। जिसका घर जलता सुनो, हाँ। तो भाई वो तो सीखे गई। ये बता दो, आपका नुकसान, अरे सुनो, आपका नुकसान हो आप भी कुछ कहोगी। तुम कब आ रहा हो? हाँ। जब तुम्हारे सब कुछ जल गया, राख हो गया, पेड़ों तक आग चली गई, पेड़ों तक जल रहे, पेड़ तक जल गए। अब ये तो मेट्रो तक जाती, अगर अल्लाह ने खैर करी, इन्होंने पेड़ों पर डाला पानी, ये सामने इस पेड़ तक? सब जल गए। आगे तक के पेड़ जले हुए हैं। कम से कम 10 पेड़ जल चुके हैं। अच्छा, 10 पेड़ भी जले? अभी देखो सामने घास जली हुई है, ये देखो। घास भी जल गई। अच्छा, ये सामने यहीं से आ गई है वहाँ पर? जी, अरे एक बार कैमरा घुमा दो जरा भाई, इस पे मेरी नजर नहीं गई थी। ये मेट्रो की लाइन जा रही है, यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो घास जो जली हुई दिख रही है ये यहीं से लपटे वहां तक गई हैं। ये देखिए, ये सारी लपटे जो हैं ये इधर हैं। 10 पेड़ जल चुके हैं यहाँ से वहाँ तक, एक नहीं। और इस तरह ये जली हुई, ये यहीं से लपटे उधर तक गई हैं। बहुत जबरदस्त। अरे आप रात को, किस बात पे आ रहा था? किस बात पे आ रहा था आपको? रात को रहन आया था यहाँ, हाँ। जो सही स्टेट ने दे रहा था, वो बाकायदा दिखा रहा, हम टीवी पे देख रहे थे, हाँ। यूट्यूब पे, तो वही दिखा रहा था। लपटे देखिए कहाँ तक जा रही है, पेड़ों में आग लग रही है, पेड़ों में आग लग रही है। इनकी दुकान है ये वाली। अच्छा, नमस्कार जी, आज आगे आ जाओ जी। आप थे उस समय जब ये घटना हुई जी? क्या नाम है जी आपका? मेरा रफीक नाम है। रफीक भाई, तो किस टाइम आपको पता लगा कहाँ आग लगी है? हमें 11:30 बजे पता चली। 11:30 बजे पता लगा आग लगी है? हाँ, हम घर पे थे, घर से फिर भागे, जैसे ही पता चली वैसे ही भागे। अच्छा। यहाँ पूरी मार्केट में सिर्फ 2 गाड़ी थी यहाँ उसकी पानी की, उसमें भी आधा पानी था, वहाँ खत्म हो चुका था पानी। जब मैं आया तो एक गाड़ी में तो यहाँ 1 नंबर पर लगी थी, वो खत्म हो गया पानी। अच्छा। खत्म हो गया, वो बेचारे पानी छिड़के थे, खत्म हो गया पानी, बिल्कुल खत्म हो गया। फिर यहाँ से लेकर यहाँ से पूरे में आ गया, पूरे में आ गया, पूरे में गाड़ी खड़ी है इनकी। अच्छा, गाड़ी खड़ी है। ये ऐसा लग रहा है कोई पुरानी सी गाड़ी खड़ी है। नहीं सर, ये बुलेट है, ये बुलेट है सर। ये कह रहे हैं भाई ये बुलेट गाड़ी थी, ये यहीं खड़ी थी, बुलेट बाइक है, और ये चलती थी। ये चलती है वैसे, बिल्कुल स्टार्ट गाड़ी सर ये। अरे नहीं, मतलब बुरा मत मानिएगा, ये अभी ऐसा लग रहा है जैसे कोई पुरानी हो चुकी है ना ये तो। भाई ये कह रहे हैं देखिए, ये बिल्कुल चलती हुई बुलेट बाइक थी जो यहाँ पे खड़ी थी, और अब देखिए ये आग में स्वाहा हो गई। इसके बाद ऐसा लग रहा है जैसे ये मतलब ये खत्म हो चुकी है, कबाड़ में जानी है। ये मुझे इसलिए लगा कि शायद ये पुरानी हो, इसलिए मैं पूछना जी, बुरा मत मानिएगा, वो देख के ऐसा लग रहा है जी। हैं अब आप ये कह रहे हैं कि अगर फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ टाइम पे आ जाती तो टाइम पे आ जाती तो
आधी मार्केट से ज्यादा बच सकती थी। अगर फायर ब्रिगेड टाइम पे आती तो बचाव हो सकता गाड़ी आ था। जाती तो पूरा बचाव होता भाई, अच्छा पूरा बचाव होता। खबर बिल्कुल नहीं करी उन्होंने। अच्छा, जीरो पुस्ते से आनी थी गाड़ी। आप अभी देर रात में ही? जी सर 500 मीटर की दूरी हाँ, एक मिनट, हाँ, 500 मीटर की दूरी पे है और रात को ट्रैफिक भी नहीं होता है, अच्छा ठीक है। और चाहते थे ज्यादा 5 मिनट लगते हैं, 5 मिनट बहुत ज्यादा होगा, 2 मिनट में आ जाती है, हमें 2 घंटे बाद आ रही है गाड़ी। कितनी दूरी पर है फायर ब्रिगेड? 100 मीटर की दूरी पे है, ये पीछे उस्मानपुर तक जग प्रवेश हॉस्पिटल के पीछे ही है पहले। आई कितनी देर में गाड़ी यहाँ? 1 घंटे बाद, 1 घंटे बाद आई है। 1 घंटे बाद फायर ब्रिगेड आई है। और उसमें भी पानी नहीं था। एक में पानी नहीं था और एक पानी वाली थी। एक तो 1 घंटे बाद आई है और उसमें भी एक में पानी था। पानी एक में पानी नहीं था। बताइए जरा। हाँ। जग प्रवेश अस्पताल है, उसमें कम से कम 20 गाड़ी खड़ी रहती है इनकी फायर ब्रिगेड की। हाँ। और कम से 1-1.5 घंटे बाद आई। मेरा सिलमपुर में घर है सामने, हाँ। मैं 5 मिनट में यहाँ आ गया हूँ। क्या 6 या 7 नंबर पे आग लग रही थी जब। हाँ। अगर उसी टाइम गाड़ी आके यहाँ पे आ जाती तो यहाँ तक आग नहीं लगती। यहाँ 4 नंबर पे हमारी दुकानें पूरी जल के राख हो गई है, कुछ नहीं बचा, सब खत्म हो गया, कुछ भी नहीं बचा है। कितने का सामान होगा भाई इसमें? कम से कम 15 लाख रुपए का सामान था कम से कम उसके अंदर। यहाँ से लेके पूरा अंदर तक सब जल के राख हो गया। ये चाचा है हमारे, इनकी बगल वाली दुकान है। ये भाई है मेरे, ये खड़े हुए हैं देखो, इनके बगल में दुकान थी, सब खत्म हो गया, कुछ नहीं बचा। इनकी 2 दुकानें राख हुई, हमारी 2 दुकानें राख हुई। कल ही दोपहर को माल उतारा था मैंने 2.5 लाख रुपए का, और कल ही उतारा है, ऑर्डर का सामान था उसमें आधा, सब जल के राख हो गया। 30 लाख का एक हुआ है, 15 लाख का एक हुआ है। बड़े बच्ची छोटे बच्चे की दुकान है, 5 नंबर पूरा शोरूम है, बहुत बड़ी दुकान है वो। कम से कम नुकसान है भाईजान, करोड़ों रुपए का नुकसान है। इंशाल्लाह ऐसी मुसीबत किसी पे भी ना है, किसी दुश्मन पे दुश्मन। और जैसा भी है भाई, जैसा भी है अल्लाह ताला जो करता है बेहतर करता है। बस अल्लाह की क्या रजा है और क्या नहीं है वो अल्लाह जाने। भाई ऐसा है, हम तो यही निवेदन करेंगे रेखा गुप्ता जी से। भाई रेखा गुप्ता जी, हमने आपको एक संवैधानिक पद पर बिठाया है, सीएम बनाया है, और हमारे वोटों से ही आप बैठे हो। और अगर ये हादसा है एक गरीबों के लिए, और हम ये चाहेंगे कि भाई इनको जो भी है मुआवजा दिया जाए और इनको दोबारा से काम पर खड़ा करा जाए। अच्छा भाई, किसी के मान लो 15-20 लाख 30 लाख का अगर सामान भी रखा हुआ है दुकान में, तो इसका मतलब ये समझेगा कि ये अमीर लोग हैं। जब आप काम करते हैं तो आप क्रेडिट पर भी इतना सामान लेकर रखते हैं कि भाई आगे बिक जाएगा तो मैं भाई आप जो आपका बनता है वो बेच दूंगा है। कहना चाहेंगे, हाँ, ये बताइए। इतना बड़ा हादसा हो गया, हाँ। भाजपा अदरवाइज किसी पार्टी का कोई सदस्य, कोई भोजन नेता कोई आया? मुसलमानों के लिए कोई नहीं आता। चांदनी चौक में मेरे सामने आज दुकान, चांदनी चौक में, चांदनी चौक में जूता मार्केट में आग लगी थी। सारे नेता आए थे, सब मैंने देखा, सबको देखा है। ये बात गलत बात है, ये गलत बात है कि नहीं है? मैं हिंदू जरूर हूँ, लेकिन जो गलत है वो गलत है। यहाँ कोई नेता नहीं आया सुबह से, कोई एक छोटा सा सदस्य, विधायक, सांसद, XYZ, कोई भी सदस्य, कोई कुछ भी नहीं आया। गलत बात है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ मैं भी एक हिंदू, लेकिन जो गलत है वो गलत है। और आप ये कह रहे हैं कि आप एक हिंदू हैं, लेकिन यहाँ पर क्योंकि जो ज्यादातर दुकानें हैं ये मुसलमानों की हैं, इस वजह से यहाँ पर कोई पार्टी वाले नहीं आ रहे। मैं अदरवाइज किसी की टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो मैं देखा हूँ सुबह से वो गलत है, गलत है। शॉर्टकट में टिप्पणी करना नहीं, टिप्पणी करूँ फालतू की बात। मैं इतना कह रहा हूँ कोई नेता नहीं आया, वो गलत है बस। मैं भी कोई नेता, मैं भी भाई लोगों की तरह आम नागरिक हूँ, लेकिन गलत बात है। इतना बड़ा नुकसान हो गया, कोई सदस्य जो जिसको सीट पे इन्हीं पब्लिक ने, हम ही लोगों सबने बैठाला है, कोई भी भाजपा का कोई विधायक, कोई सांसद, कोई भी नहीं आया। गलत है। नहीं, दूसरी पार्टी वाले आ गए तो अभी कोई आया सुबह से, कोई आया सुबह से? बाकी पार्टी आ गई क्या? मैं ये पूछ रहा हूँ, बाकी पार्टी वाले आ गए क्या? कोई नहीं आया यार मेरे भाई, कोई नहीं आया भाई। पहली जिम्मेदारी जो आने की बनती है वो बनती है बीजेपी की, इनके मुताबिक और मेरे मुताबिक भी। क्यों भाई? जिसकी सरकार है उसी की जिम्मेदारी है, कम से कम आकर देख तो लें कि भाई क्या हालात हैं, लोगों के क्या हालात हैं। बीजेपी वाले नहीं आए, ठीक है भाई। विपक्ष क्या कर रहा है? आम आदमी पार्टी क्या कर रही है? कांग्रेस क्या कर रही है? भाई जिसके बारे में माना जाता है कि भाई मुसलमान जिनको वोट देता है, ठीक है, ये मानते हैं भाई मुसलमान बीजेपी को वोट नहीं दे रहा, वो इसलिए ना आ रहे हो, लेकिन बाकियों को तो देता है, वो तो आ जाएं। तो इन लोगों के सीने पर जो है ये जो है एक है, बीजेपी को सबको देते हैं। माना जाता है अधिकतर वोटों के बारे में। में रहता हूँ, ज्यादा से ज्यादा मैं खड़ा रहता हूँ, वोट पे खड़ा रहता हूँ। मुझे पता है कि सबको देते हैं, वहाँ कोई ना इंसाफी नहीं है भाई तरफ, ठीक है। बीजेपी हो या आम पार्टी हो। अच्छा, ठीक है। ये गलत कह रहे हैं ये लोग, इस पार्टी को। ये देखो कार्ड, ये देखो, हम तो मुसलमान है, ये भारतीय जनता पार्टी। मैं कह रहा हूँ 100% और 0% नहीं, पर यह था अधिकतर। ये बीजेपी का वहम है, जो मुसलमान वोट नहीं देता। अच्छा। मुसलमान चढ़ बढ़ के वोट दे रहा है।
उसके बाद ये बात आती है मुसलमान देखो वोट दे रहे जब जीत रही बीजेपी। मुसलमान वोट देता है, क्यों नहीं देता? आप लोग मना करते रहो, ये क्या है? मैं जनरल परसेप्शन की बात कर रहा हूँ भाई साहब, इसको बुरा मत मानिएगा, मैं जनरल परसेप्शन की बात कर रहा हूँ। सब देते हैं, ऐसे कुछ नहीं। हिंदुस्तान सबका है और सारे विधायक, सारे जितने भी नेता हैं सब सबके हैं। जो हिंदुस्तान में रह रहा जनता सबका, एक छोटा बच्चे का भी प्रधानमंत्री है और बड़े आदमी का भी प्रधानमंत्री। लेकिन आया कोई नहीं आपके दुख में शरीक होने के लिए। आना चाहिए। इंसानियत के नाते भी बहुत बढ़िया काम होते हैं। इंसानियत होती है तो आदमी कोई भी सही बुरा था दुश्मन होता है, उसके यहाँ भी आदमी देखने आता है। चाहे दे ना कुछ, मगर उसके प्यार मोहब्बत का हाथ तो फिराए। कम से कम ये चीज देखनी चाहिए आदमी को। तसल्ली मिलती है, तसल्ली मिलती है आपको, इंसान को तसल्ली मिल जाती है। लेकिन यहाँ तो कल रात से लेके और अभी तक किसी का कोई नामो निशानी नहीं है। सोच करने नहीं आया, कोई कहने नहीं आया कुछ। बस यहाँ पे अभी भी हम कुछ हरकत करते हैं, अभी पुलिस वाले लट बजाने शुरू कर देंगे। कोई ऑफिसर नहीं आया बड़ा भैया, यहाँ थोड़े बहुत ऑटो ये ऑटो के मारो। बाकी है कि हमारे साथ नाइंसाफी हुई है इस वक्त, बहुत गलत हुई। ऐसे बीती हम पर है। देखो 3 दिन त्योहार में रह गए हैं, लोगों के त्योहार की वजह मुहर्रम मर रही है, घरों में मातम मर रही है। आपको क्या मालूम, जो पैसे लगा हुआ है उधार भी लगा हुआ है, नकद भी लगा हुआ है। किराए की दुकान 2 लाख महीने की दुकान मेरी, ये छोटे इसके भाई की 40 लाख की 40,000 महीने की दुकान है। और माल उधार भी, कल 2.5 लाख का माल है, उसके 2.5 लाख का माल जाना था, वो जल गया जो पैक हुआ था जाने के लिए। अच्छा, ये किराए पे भी दुकानें हैं भाई यहाँ पर, ये भी है। और मैं लोगों को बता रहा हूँ कि 20-30 लाख का सामान है, तो ये ना समझा जाए कि आप लोग अब बहुत अमीर हैं। क्यों? आप जो है उधार पे माल लेकर आगे बेच देते हो और पैसे फिर दे देते हो, ये भी होता है। ये माल किसी का इतनी सरमाया नहीं है। अपना आदमी देवर बेच के ये करके लगाया, उसके बाद भी लेना पड़ता है। ये नहीं कि इतना पैसा 30 लाख का हमारे किराए की दुकान है यहाँ पर। किराए की दुकान है, अगर अपने होता तो पैसा अपनी दुकान लेता। 2-4 दुकानें इनकी अपनी होंगी, वरना सबकी किराए की हैं। और मेरी दोनों दुकानें, एक का 1.5 लाख रुपए किराया है, एक का 40,000 रुपए किराया है, दोनों दुकानों का। और दोनों पे ही नुकसान बड़ा गंदा हुआ है। सरकार को संज्ञान लेना चाहिए अब इस पर। संज्ञान तो है, पर संज्ञान लेते हुए दिखे ही नहीं है अभी तक, जब हम रिपोर्ट कर रहे हैं तब तक। सरकारी समाधान निकालेगी, अब इसका क्या करना है? इतना लोगों का नुकसान हुआ है, कैसे भरपाई होगी इसकी? कहीं सुनवाई नहीं हम लोग, कोई आने देंगे यहीं आपको डिबेट करेंगे 24 घंटे के अंदर, अगर देखते कोई आता है फिर आपको आप लाइव दिखाएंगे। रात को रेहान ये आया हुआ था, उसने जब दिखाई है तो मैंने घर पे देखा कि ये सारे पेड़ जलना है। तो ये बताओ सामने क्या जल रही है? अगर फायर ब्रिगेड होती तो ये जलते नहीं ना, तो बचा होता। अब आने के बाद इसी पे पानी डाल रहा हो तुम, इस पर नहीं देख रहा क्या हो रहा है। ये मैंने खुद देखा है ना, मैंने डायर के दिखाया था। फायर ब्रिगेड ने बहुत मतलब ढिलाई से काम किया है। बहुत लापरवाही, इतनी लापरवाही तो कहीं नहीं होनी चाहिए मेरे साथ। और इसका खमियाजा भरेंगे वो लोग, कुदरती मार पड़ेगी इनके ऊपर। ये भाई सभी लोग एक बात जो है सबकी बात में निकल के आ रहा है, फायर ब्रिगेड ने बहुत डिले से काम किया है। और जब आए भी पहले तो डिले से आए, और ऊपर से ये बता रहे हैं आए तो एक में पानी नहीं था, 2 गाड़ियां आई, एक में पानी नहीं था। तो बताइए, नुकसान हो गया है, सारा नुकसान हो गया है, तब गाड़ी आई है। अच्छा, अदरवाइज जो आग लगी उसके तरीकम 2 घंटे बाद। और भाभी वो भी आपसे, आप फायर ब्रिगेड का जो भी है मेन फाउंडर है, वो आप 1 किलोमीटर दूर, ज़्यादा दूर नहीं है। पूरा स्टैंड साथी पार्क सीलमपुर कहीं भी टोटल इनका यही है, 1 किलोमीटर ज़्यादा नहीं, 500 मीटर है। अगर अपने पे सही होकर सही तकलीफ आप अपना दे तो। भाई इस बात की भारी नाराजगी है कि भाई जब यहाँ पर शास्त्री पार्क के फर्नीचर मार्केट में आग लगी, तो आग लगने के भी घंटे भर बाद फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियाँ आई। हाँ, और उसमें से भी 2 में से 1 में पानी नहीं था। तो बहुत ढिलाई से काम किया, जिसकी वजह से लगभग सारी ही दुकानें शास्त्री पार्क फर्नीचर मार्केट में लगभग सारी ही दुकानें जलकर खाक हो गई। सारा सामान, ये दिखाई दे रहा है कि यहाँ कुछ भी नहीं बचा है, सब कुछ यहाँ पर राख हो गया। ये पेड़ भी देखिए, इस पे भी यहाँ कालापन दिख रहा है, इसके पत्ते जले हैं बता रहे हैं। अच्छा, यही वाला 1 मिनट, ये पेड़ ऐसे जला है, इस पर लाइटें लगा रखी है, लड़ी है, यहाँ से लपटे वहाँ तक जाए। ये तो काफी देर तक जला वो वाला पेड़, वो वाला काफी देर तक जला। हम लोग जब भाग के आए तो 2-3 दुकानें उधर की प्लास्टिक की बचाई। सब हरी घास, 300 मीटर की दूरी पे आग पहुंची है। यहाँ आदमी रात खड़ा होता ना, कबाब बन जाता, यहाँ खड़ा होता तो। सारा ट्रैफिक, खैर रात का समय था वो तो चलो। जब भी फायर ब्रिगेड 1 घंटे बाद आ रही है, अच्छा, ट्रैफिक नहीं होने के बाद। सबकी जुबान पे एक ही बात है, फायर ब्रिगेड लेट से आई है। 1 घंटे बाद काहे के लिए आई है? टाइम पे आती तो 4 से 5 दुकानें भी नहीं जलती, वहीं कंट्रोल हो जाती आग, इतनी लंबी। अच्छा, आग उधर से लगनी शुरू हुई? उधर से लगी आग। अच्छा, अब देखना वहां से यहाँ की दूरी कितनी है, एक बार दिखा दीजिए भाई। ये बता रहे हैं, उधर देखिए दूर में आग उस तरफ से लगनी शुरू हुई थी। यहाँ मौजूद लोगों का कहना है, जो प्रत्यक्षदर्शी हैं, कि भाई वहाँ से लगनी शुरू हुई थी। अगर फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ समय पर आ गई होती
तो जो नुकसान है वो काबू में पाया जा सकता था, लेकिन देर से आए, फिर पानी नहीं था, इसकी वजह ये सारी देखिए, ये सारी दुकानें जो हैं ऐसा लग रहा है कि कुछ बचा ही नहीं है, ये सारा जल गया है। तो जिनकी दुकान थी अब वो आ रहे हैं, जो बचा कुचा सामान है वो निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ये इनकी है जी, एक बार अंदर आ जाइए भाई। ये देखिए इस दुकान में कुछ भी नहीं बचा, ऐसा लग रहा है कि आपका शायद औजारों का काम था जी, हैं? औजारों का काम था आपका? हाँ जी, औजारों का काम अच्छा। था। ये देखो ना सारा जल के राख हो गया बिल्कुल। एक बार दिखा दीजिए, देखिए इधर ये जल के बिल्कुल सारा का सारा सब जीरो हो चुका है। तो अब यहाँ पे क्या समेट रहे हैं जी? अभी तो ये माल जब ये लोया लंगड़ हो गया, अब तो ये सब समेट के कट्टों में भर रहे हैं अपने। अच्छा, अब ले आने की तैयारी कर रहे हैं। अब क्या करेंगे, देखो माल की हालत देखो ये। कम से कम ये कबाड़ी वाले को बेच देंगे। अब क्या करेंगे, माल तो सारा खाक हो गया ना ये जल के। क्या नाम है आज आपका? टेढ़ा हो गया, सलाउद्दीन नाम है। तो कितने का सामान होगा जी आपकी दुकान में? नहीं सामान तो काफी था, अभी हिसाब तो लगा ही नहीं सकते ये। अच्छा, तू यहाँ कर करके तो जोड़ा था, हाँ। समझे। अब ये देखो ना हालत क्या हो गई, अब किसको क्या बताएं। इतनी बड़ी आग लगना कोई छोटी बात नहीं है ये। टमटम में आई है 2 घंटे के बाद। अच्छा, हाँ 2 ये घंटे फायर ब्रिगेड गाड़ी? फायर ब्रिगेड गाड़ी एक गाड़ी आई, थोड़ा पानी डाला, भाई क्या हो गया, कह रहे पानी खत्म हो गया। बताओ, ये हाल है हमारे प्रशासन का। ये तो ऊके रहती है गाड़ियाँ, तो भरी भी तैयार रहती है। हैं? गाड़ियाँ तो तैयार रहती है पूरी इधर। हाँ। अब बताओ किससे क्या कहें। और ये देखो ना पूरी मार्केट जल गई, ये तो हालत देखो, ऊपर की दिखाओ ये कंडीशन। हैं? वक्त पे अगर टमटम में आ जाती ना यहाँ पर फायर ब्रिगेड गाड़ी? फायर ब्रिगेड गाड़ी आ जाती वक्त पे, तो आग पे काबू पा लिया जाता। इतना नुकसान नहीं होता जो अब नुकसान हुआ पड़ा बस पूरी मार्केट का। अच्छा, जब पूरा खाक हो गया, जब आए ये, जब पूरा खाक हो गया ना, जल गया, हाँ। जब आए ये लोग ये ये फायर ब्रिगेड गाड़ी? हाँ ये अब बताओ क्या कहें उनको। ये देखिए सारा का सारा जो है सब जल गया। देखिए दुकान में घुसने की भी स्थिति नहीं है, क्योंकि सारे टीन जो डली हुई थी सारी नीचे आई हुई है, सब कुछ जलकर खाक हुआ पड़ा है। कोले होगा, कोले देखो ना, कोले सारा वही कह रहा हूँ, सब जल के ऐसा लग रहा है जैसे कोयला रखा हो यहाँ पर। और सबके मुंह पर ये देखिए, ये प्लास है, देखिए औजारों का काम था इनका, तो इसके ऊपर ये प्लास्टिक और रबड़ जैसा कुछ होता है, ये सारा जल गया, खत्म हो गया। इसका टेम्पर उतर गया, इसका जो टेम्पर होता है ना इसमें लोहे पे, वो उतर गया इसका टेम्पर। इसका टेम्पर होता है वो भी तक का उतर गया है, किसी काम का नहीं है, क्रासन बन चुका है बिल्कुल। ये आ रही है, देखो ये क्या हालत हो गई इसकी, देखो। और ये बिल्कुल नहीं थी, नहीं आ रही थी। ये देखो ना सारे जेक वेक सब, ये पानी पीने की बोतल थी, ये तक के देखो बेकार हो गई। जेक वगैरह सब नए थे ये सब। पानी पी लो, पानी। ये क्या था? ये सर जेक है, गाड़ी के जेक हैं। अच्छा, गाड़ी के जैक हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ये देखा, एक बार दिखा दीजिए, ये गाड़ी के जैक हैं। ये गेट दो, गेट गेट देखो, वेट छप्पर, ये टीन सब जो हैं टेढ़े मेढ़ हो गए बिल्कुल, सब टेढ़े मेढ़ हो गए। ओहो, ये देखिए प्लेट, ओहो। और ये देखो कंडीशन सारा देखो, कोला हो गया, कोला। चलिए, ये किसी की जान की हानि नहीं हुई है? नहीं जान के तो अभी नहीं हुई ना। जान बच गई, जान का कोई नुकसान नहीं हुआ, और माल का बहुत नुकसान हो गया। माल का नुकसान हुआ। देखते चलिए, ये तबाही के निशान हैं। ये देखिए जो बता रहे थे ना, ये पेड़ वेड़ जले हैं, ये देखिए, ये संभव, ये देखिए ये पेड़ जला है, ये इस पेड़ को देखिए, ये पेड़ जला है और उसके बाद इसकी शाखें जलकर टूटकर नीचे गिरी पड़ी हैं यहाँ पर। ये देखिए, एक बार ज़रा यहाँ खड़े होकर थोड़ा मार्केट का वैसे दिखा दें, ज़रा यहाँ से दिखाओ, देखिए ज़रा, क्या आपको लगता है यहाँ पर कोई दुकान बच पाई होगी, कोई सामान बच पाया होगा? सब जलकर स्वाहा हो गया। इधर देखिए, इधर आइए, ऐसा लगता है, देखिए यहाँ पर आम की पेटी आई होगी, देखिए ये सारा ये आम जला हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर रखा होगा सामान, अपनी दुकान में रख लेते हैं, स्टॉक आया होगा। उधर देखिए, ये सारा जला हुआ, बिल्कुल ऐसा लग रहा है नीचे जो पड़ा हुआ है, ऐसा लग रहा है नीचे कोयला पड़ा हुआ है। कोयला नहीं है, ये सारा सामान जब जलकर खाक हुआ है। कागज पत्तर भी देखिए, इधर दिखाइए, ये सब जब जला है सारा कुछ, क्योंकि लकड़ी भी जली है यहाँ पर, तो लकड़ी जो है जल के ऐसा लग रहा है कि यहाँ कोयला हो गया है। तो जी यहाँ के लोगों के मन में 2 बातें हैं। पहला, एक तो फायर ब्रिगेड की गाड़ी लेट आई,
लेट आई और ऊपर से जो है उसमें पानी की दिक्कत थी। 2 गाड़ियाँ आई थी, उनमें से एक में बता रहे हैं पानी था ही नहीं, और दूसरा भाई सरकार की तरफ से, सत्ताधारी पार्टी की तरफ से यहाँ पर कोई नहीं आया उनके जख्मों पे मलहम लगाने के लिए। ये लोगों के मन में टीस है। और दूसरा वैसे भी कोई नहीं आया, जो बाकी पार्टी वाले हैं वो भी नहीं आए हैं, तो लोगों के मन में ये टीस ज़रूर है कि भाई कोई तो इनका हाल जान लो। इनका इतना बड़ा नुकसान हुआ है, करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है, एक एक दुकान पे लाखों लाखों हैं, तो करोड़ों तो हो ही गई अपने आप। करोड़ों रुपए का जब नुकसान हुआ है तो कोई तो इनको पूछ लो, कोई तो आ जाओ। नहीं तो कहीं पर जो है आग लगती है, कंपेयर नहीं करना चाहिए, लेकिन कहीं इससे कम भी नुकसान हुआ होता है तो भी सरकार के लोग पहुंचते हैं, और यहाँ पर इतना नुकसान हुआ है कोई आया ही नहीं, विपक्ष भी नहीं आया। तो भाई ये लोगों के मन में यहाँ पर ठीस है, इस पर ज़रूर ध्यान दिया जाना चाहिए, और कम से कम भाई कुछ मुआवजे की बात इन लोगों के लिए की जाए कि भाई इतना नुकसान हुआ है, कुछ तो सरकार की तरफ से घोषणा होनी ही चाहिए। दिल्ली के शास्त्री पार्क फर्नीचर मार्केट से अपने कैमरा सहयोगी अमन कुमार के साथ मैं शरद शर्मा।